नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी शहर की दुकान में बड़े पैमाने पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र व कई प्रकार के फर्जी सर्टिफिकेट बनाए जाने का हुआ खुलासा। सदर एसडीओ अश्विनी कुमार ने की छापेमारी, दुकान सील, 2 युवक हिरासत में। मधवापुर के बासुकी दुर्गा मंदिर के समीप अज्ञात वाहन की ठोकर से बाइक सवार 2 युवक बाराती की हुई मौत। मधवापुर में हुए सड़क दुर्घटना में अरेर थाना क्षेत्र के 2 युवक की मौत के बाद गांव में पसरा मातम, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मधवापुर प्रखंड के विसनपुर गांव के एक घर में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख। कलवाही थाना क्षेत्र के मलमल गांव में बाइक की ठोकर से एक वृद्ध महिला की पीएचसी में इलाज के दौरान हुई मौत। बिस्फी पुलिस और ओसीओपी पुलिस ने चलाया सघन वाहन चेकिंग अभियान। हरलाखी के भारत नेपाल सीमा पर गंगौर कैंप के एसएसबी जवानों ने 460 बोतल शराब के साथ 3 बाइक समेत 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। बिस्फी थाना क्षेत्र के ग्राम भटरा निवासी अभियुक्त रोशन यादव को रहिका पुलिस ने किया गिरफ्तार। ग्राम रक्षा दल के द्वारा लोकतंत्र बचाओ आंदोलन के दौरान डीजे पर नारेबाजी करना पड़ा महंगा, प्रदेश अध्यक्ष समेत 1 दर्जन सदस्य हिरासत में। बिस्फी प्रखंड में फर्जी तरीके से सिम लेने वाले उपभोक्ताओं के विरुद्ध प्राथमिकी हुई दर्ज। जयनगर मुख्यालय के बैंक ऑफ इंडिया शाखा के नए शाखा प्रबंधक देवानंद मिश्र ने किया योगदान। और बेनीपट्टी के कृषि विज्ञान केंद्र चांदपुरा में किसान मेला का हुआ आयोजन, कृषि से जुड़े लगाए गए थे कई स्टॉल। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी शहर में बड़े पैमाने पर एक दुकान में नकली फर्जी प्रमाण पत्र व कई प्रकार के सर्टिफिकेट बनाए जाने का खुलासा हुआ है। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर गुप्त सूचना के आधार पर सदर एसडीओ अश्विनी कुमार ने बाटा चौक स्थित फलक मोबाइल सेंटर पहुंचकर दुकान में छापेमारी की, जिस दौरान विभिन्न प्रकार के कागजात बरामद हुए। दुकान में रखे लैपटॉप व प्रिंटर समेत दुकान को सील कर दिया गया है और इस मामले में 2 युवक को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ जारी है। मधुबनी शहर के एक दुकान में बड़े पैमाने पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वोटर कार्ड, पैन कार्ड समेत कई तरह के फर्जी सर्टिफिकेट बनाए जाने का खुलासा हुआ है। इस मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है और 2 युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार शहर के बाटा चौक स्थित फलक मोबाइल सेंटर के विरोध इस मामले में कार्रवाई की गई है। एसडीओ अश्विनी कुमार के साथ पुलिस प्रशासन ने पहुंचकर दुकान की छानबीन की, जिसके बाद दुकान को सील कर दिया गया है। सदर एसडीओ अश्विनी कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि इस दुकान में फर्जी सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं। छापेमारी के दौरान दुकान से बहुत से कागजात बरामद हुए हैं, जिनकी छानबीन की जा रही है। एसडीओ ने बताया कि दुकान में मौजूद लैपटॉप, प्रिंटर समेत सभी सामान के साथ दुकान को सील कर दिया गया है और इस मामले में 2 युवक को हिरासत में लेकर थाना में पूछताछ की जा रही है। छापेमारी टीम में रहिका के अंचलाधिकारी राम प्रवेश प्रसाद, टाउन थाना अध्यक्ष अमित कुमार के साथ बड़ी संख्या में पुलिस जवान शामिल थे। उन्होंने बताया है कि इस तरह का काम अगर किसी और जगह हो रहा है तो उसे चिन्हित कर वहां भी कार्रवाई की जाएगी।
मोटरसाइकिल आगे देख के चलिए ना भैया, दूसरों के मौका दीजिए ना भैया। आइए तो सूचना मिला था कि यहाँ पे कुछ वैसा बनता है, तो अभी थाना और सीओ साहब की टीम बना के छापेमारी की है। तो रहमत से साई हम लोगों को काफ़ी सारा वैसा डॉक्यूमेंट्स मिला है, जैसे कि बहुत सारा IP जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, ये सब मिला है यहाँ पे। तो बड़ा बाबू सबको कस्टडी में ले लिए हैं। अभी सीजर तैयार करके हम लोग FIR करवाएंगे और फिर पुलिस विधिवत जाँच करेगी। IT एक्ट के तहत कार्रवाई होगा तो किया जाएगा। क्या कुछ गड़बड़ी की सूचना थी क्या? हाँ, गुप्त सूचना मिला था। जिला कंट्रोल रूम में भी सूचना गया था, हम लोग के पास भी मिल रहा था क्योंकि कुछ वैसा फर्जी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे तैयार होता है। और जब यहाँ पे आए तो प्राइमरी फसाई का फर्जी डॉक्यूमेंट्स लिखा, तो हम लोग सीजर बना रहे हैं। अभी सीजर बना के FIR कराएंगे और कार्रवाई करेंगे। 2 लड़का को अभी मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बासुकी दुर्गा मंदिर के समीप नेशनल हाईवे 104 पर अज्ञात वाहन की ठोकर से 2 मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गई। गौरतलब है कि दोनों युवक की पहचान कर ली गई है, जो अपने रिश्तेदार के यहां बाराती में गए थे और वहां से वापस लौट रहे थे। पुलिस ने दोनों युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिवार वालों को सौंप दिया। अज्ञात वाहन की ठोकर से बाइक सवार 2 युवक बाराती की मौत नेशनल हाईवे 104 पर बासुकी दुर्गा मंदिर के पास हो गई। पुलिस ने दोनों मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। घटना मंगलवार की अहले सुबह करीब 3:30 बजे की बताई गई है। मृतकों में एक सोनू कुमार राम करीब 18 साल का है। उसका घर अरेर थाना क्षेत्र के एक तारा गांव में बताया गया है। दूसरा मृतक भोला साह का अनुमानित उम्र 23 साल है। उसका घर भी उसी थाना क्षेत्र के महुआ टोल में है। मधवापुर पुलिस की नजर रात्रि गश्ती के दौरान दोनों मृतकों पर पड़ी। पुलिस ने दोनों को मधवापुर CHC पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव को परिवार वालों के हवाले कर दिया गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। अरेर थाना क्षेत्र के परजुआर और परौल में उस समय चित्कार मच गया जब मधवापुर के बासुकी में हुई सड़क दुर्घटना में मौत के बाद दोनों युवक का शव पोस्टमार्टम के बाद अपने घर पहुंचा। गौरतलब है कि मधवापुर प्रखंड के नेशनल हाईवे 104 पर बाराती से लौटने के बाद दोनों युवक की अज्ञात वाहन की ठोकर से मौके पर ही मौत हो गई थी, जिसमें एक मृतक की 5 दिन पूर्व ही शादी हुई थी। दोनों की पहचान परजुआर पंचायत के महुआ गांव के संजय साह के पुत्र 20 वर्षीय बिट्टू व परौल पंचायत के एक तारा गांव के 19 वर्षीय सोनू के रूप में की गई है। इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल पसरा हुआ है। अरेर थाना क्षेत्र के परजुआर और परौल में उस समय चित्कार मच गया। मधवापुर में बासुकी में हुई सड़क दुर्घटना में मौत के बाद जब इन दोनों ही गांव के दोनों युवक का शव पोस्टमार्टम होकर घर पहुंचा, परिजन दहाड़े मारकर रोने लगे। काफी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। गांव में मातम पसर गया। गौरतलब है कि अरेर थाना क्षेत्र के परजुआर पंचायत के महुआ गांव के संजय साह के पुत्र भोला कुमार उर्फ 20 वर्षीय बिट्टू और परौल पंचायत के एक तारा गांव के बालेराम के 19 वर्षीय पुत्र सोनू राम एक बाइक पर सवार होकर बासोपट्टी थाना क्षेत्र के मढ़िया गांव रिश्तेदार के यहां सोमवार की शाम को पहुंचा था, जहां से दोनों अपने एक रिश्तेदार की शादी समारोह में बारात में शामिल होकर हरलाखी थाना क्षेत्र के गंगौर गांव गया था। वहां से किसी काम से मंगलवार की अहले सुबह करीब 3 बजे के आसपास मधवापुर थाना क्षेत्र के बासुकी गांव के आसपास गया था, जहां से लौटने के दौरान बासुकी में ही किसी अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी। ठोकर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। वहां के लोगों द्वारा दुर्घटना की सूचना मधवापुर थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया और पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचा। मिली जानकारी के अनुसार मृतक भोला की शादी महज 5 दिन पहले 20 अप्रैल बासोपट्टी प्रखंड के घोरबंकी गांव में हुई थी। पत्नी आरती देवी के हाथों से मेहंदी के रंग भी नहीं छूटे थे कि उसे पति का साथ छूट गया। गौरतलब है कि भोला और सोनू दोनों मित्र थे और सोनू मजदूरी करता था। उसे शादी समारोह में जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन भोला की जिद की वजह से जाना पड़ा। क्या पता था कि वह लौट कर नहीं आ सकेगा।
सोनू की शादी नहीं हुई थी। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों मृतक दो भाई थे और दोनों ही भाइयों में बड़ा था। उधर मृतक भोला की मां विभा देवी और सोनू की मां मंजुला देवी बार बार चित्कार मार मार कर रो रही थी, जिसे पड़ोस की महिलाएं संभालने में जुटी हुई थी। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बिशनपुर गांव के एक घर में आग लगने से पूरा घर जलकर राख हो गया। इस घटना के बाद पीड़ित राम इकबाल मंडल और उसके परिवारजनों के सामने आवास से लेकर भोजन तक की समस्या उत्पन्न हो गई है। इस अगलगी की घटना में भोजन, आवास, घर में रखे सभी सामान, फर्नीचर, नगद सभी कुछ जलकर नष्ट हो गया। आग लगने से बिशनपुर गांव में एक परिवार के लोग देखते ही देखते सड़क पर आ गए। पीड़ित राम इकबाल मंडल और उसके परिवारजनों के साथ भोजन, वस्त्र और आवास की समस्या बन गई। ग्रामीणों का सहयोग व फायर ब्रिगेड की गाड़ी से सुरक्षा कर्मियों ने आग को बुझाई, लेकिन जब तक आग की लपटें शांत हुई तब तक सामानों को जलने से बचाने के लिए काफी देर हो चुकी थी। इस घटना में अनाज, कपड़ा, बर्तन, फर्नीचर और जरूरी कागजातों सहित रोजमर्रे के व्यवहार में आने वाली सभी चीजें जलकर बर्बाद हो गई। घटनास्थल पर मौजूद संजय यादव सहित अन्य लोगों ने पीड़ित परिवार की राहत के लिए तत्काल सहायता और क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजे की मांग प्रशासन से की है। आएगा वो मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। कलवाही थाना क्षेत्र के मलमल गांव में एक अज्ञात वाहन की ठोकर से एक वृद्ध महिला बुरी तरह घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए पीएचसी लाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। मृतका की पहचान अरेर थाना क्षेत्र के चंपा गांव निवासी रामचंद्र यादव की पत्नी 62 वर्षीय उर्मिला देवी के रूप में की गई है। गौरतलब है कि वह स्टेट बैंक अपना पेंशन लाने गई थी। पेंशन लेकर वापस लौटते हुए सड़क में इस दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। कलवाही थाना क्षेत्र के गांव मलमल में बाइक की ठोकर से एक वृद्ध महिला की कलवाही पीएचसी में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका की पहचान अरेर थाना क्षेत्र के गांव चंपा निवासी रामचंद्र यादव की पत्नी उर्मिला देवी 62 वर्षीय रूप में की गई है। मृतका का पति रामचंद्र यादव ने बताया कि उसकी पत्नी उर्मिला सोमवार को वृद्धावस्था पेंशन उठाने के लिए कलवाही चौक अवस्थित भारतीय स्टेट बैंक गई थी। बैंक से पेंशन उठाकर कलवाही से ऑटो पकड़कर मलमल चौक उतरी। मृतक पड़ोसी की लड़की के साथ गांव चंपा अपने घर जा रही थी। कलवाही एवं चंपा के बीच रास्ते में नहर व ब्रह्मस्थान के पास तेज रफ्तार से आ रही एक बाइक ने जबरदस्त टक्कर मार दिया, जिससे महिला जख्मी होकर उसी जगह गिर गई। रास्ता सुनसान होने के कारण बाइक चालक ने जख्मी वृद्ध महिला को पीएचसी कलवाही पहुंचाकर वहां से फरार हो गया। उसके बाद वृद्ध महिला के साथ लड़की ने उसके परिवार वालों को जाकर सूचना दी, जिसके बाद परिवार वालों ने पीएचसी कलवाही जाकर जख्मी को देखा, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई थी। इस घटना की सूचना कलवाही थाना को दिया गया। कलवाही के थानाध्यक्ष प्रेमराज पुरुषोत्तम देव ने पीएचसी कलवाही पीएचसी पहुंचकर शव को देखा एवं उसके परिजनों से पूछताछ किया। थानाध्यक्ष ने बताया कि घटनास्थल पर चौकीदार को भेजा गया था। कलवाही के पीएचसी चिकित्सक डॉक्टर सुरेश प्रसाद ने बताया कि जब जख्मी महिला पीएचसी पहुंची तो स्थिति गंभीर था, जहां उसका इलाज शुरू हुआ और इलाज के दरमियान 5 मिनट के बाद ही महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। ये कब का मामला है जो एक्सीडेंट हुआ? 3:15 बजे आई है जी। इसको हम लोग ट्रीटमेंट किए। ट्रीटमेंट के दौरान इमीडिएट जब आई थी तो ठीक थी? नहीं, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थी। पेशेंट बेहोश, पूरा अनकॉन्शियस थी और गैस्ट्रो में पेशेंट थी। हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट किए। विदिन 5 मिनट में इनका डेथ हो गया ट्रीटमेंट। अच्छा, जानकारी हुआ जब मतलब एक्सीडेंट किस गाड़ी से हुआ, कुछ पता चला? कोई पता नहीं। सर आपका नाम?
डॉक्टर सुरेश प्रसाद। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। बिस्फी थाना की पुलिस व ओसीओपी की पुलिस ने थाना परिसर के सामने सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान मास्क, हेलमेट, इंश्योरेंस, प्रदूषण व अन्य कागजात की सघन जांच की गई। बिस्फी थाना पुलिस और ओसीओपी पुलिस ने थाना परिसर के सामने सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस ने मास्क, हेलमेट, इंश्योरेंस, प्रदूषण एवं अन्य कागजात की सघन जांच की। जांच के उपरांत पुलिस ने कागजात अपडेट नहीं रहने के कारण कई वाहन चालकों का जुर्माना भी किया। ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा ने बताया कि वाहन चेकिंग अभियान चलाने से अपराध, शराब तस्करी एवं चोरी जैसी घटना पर काबू पाया जा सकता है। ओपी अध्यक्ष ने बताया कि एक वाहन चालक से 1000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। वाहन चेकिंग अभियान में बिस्फी थाना के एएसआई सुरेश चौधरी, उदय सिंह, हरेंद्र राय व ओसी पुलिस मौजूद रहे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के भारत नेपाल सीमा पर तैनात गंगौर एसएसबी कैंप के जवानों ने 460 बोतल शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 3 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई, वहीं एक तस्कर मौके से फरार हो गया। जब्त किए गए शराब, मोटरसाइकिल व गिरफ्तार किए गए तस्कर को हरलाखी थाना को सुपुर्द कर दिया गया, जहां से उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल गंगौर कैंप के एसएसबी जवानों ने 460 बोतल शराब के साथ 3 बाइक समेत 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के गंगौर गांव निवासी जीतू कुमार व मुकेश यादव के रूप में किया गया है। जानकारी के अनुसार हेड कांस्टेबल रंजन कुमार राजहंस, सुनील कुमार, चितरंजन कुमार व कांस्टेबल स्मृति कुमार संयुक्त रूप से गश्ती पर निकले थे। इसी क्रम में इंडो नेपाल बॉर्डर स्थित सीमा स्तंभ संख्या 289/21 के समीप नेपाल से शराब लेकर आ रहे दोनों तस्करों को एसएसबी ने धर दबोचा। हालांकि इस दौरान एसएसबी को दूर से ही देख एक तस्कर शराब समेत बाइक को छोड़ वापस नेपाल की ओर फरार हो गया। इस बाबत कैंप इंचार्ज एसआई देसराज ने बताया कि गिरफ्तार दोनों तस्कर को हरलाखी थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि दोनों तस्कर को जेल भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी
यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। भार से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। रेका थाना की पुलिस ने थाना में एक नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गौरतलब है कि गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान बिस्फी थाना क्षेत्र के गांव भटरा निवासी 21 वर्षीय शत्रुघ्न यादव के रूप में की गई है। रेका थाना में नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
अभियुक्त 21 वर्षीय रोशन कुमार यादव बिस्फी थाना क्षेत्र के ग्राम भटरा वार्ड के शत्रुघ्न यादव का पुत्र है, जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। गौरतलब है कि वह व्यक्ति चोरी का मोटरसाइकिल चला रहा था। वाहन चेकिंग के दौरान ककरौल गांव के चौक लाइन होटल के पास NH 527 के पास थानाध्यक्ष अरुण कुमार ने उसे पकड़ा, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। डीजे पर नारेबाजी करना ग्राम रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष को महंगा पड़ गया। गौरतलब है कि पिछले 45 दिन से ग्राम रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष रामप्रसाद राउत के नेतृत्व में सभी सदस्य आंदोलन पर लगे हुए हैं और यह आंदोलन पिछले 45 दिनों से जारी है। लोकतंत्र बचाओ आंदोलन के 46वें दिन शहर में नारेबाजी करने का आह्वान किया गया था, जिस दौरान डीजे पर नारेबाजी कर पुलिस प्रशासन व सदर एसडीओ के खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी। इसी बीच सदर एसडीओ की नजर उन पर पड़ी और डीजे को जब्त कर इस मामले में प्रदेश अध्यक्ष समेत तकरीबन 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ग्राम रक्षा दल के द्वारा पिछले 45 दिनों से लोकतंत्र बचाओ आंदोलन जारी है। आंदोलन के दौरान 46वें दिन बाइक से तिरंगा रैली निकाली जानी थी। इसी दौरान डीजे पर ग्राम रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष रामप्रसाद राउत ग्राम रक्षा दल के सदस्यों के साथ जिला प्रशासन व सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी कर रहे थे, जिस पर सदर एसडीएम अश्विनी कुमार की नजर पड़ गई। उनकी सूचना पर पहुंचे नगर थाना के एसएचओ अमित कुमार ने डीजे को जब्त कर लिया और सदर एसडीएम के निर्देश पर ग्राम रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष रामप्रसाद राउत सहित 1 दर्जन ग्राम रक्षा दल के सदस्यों को हिरासत में ले लिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के अंतर्गत फर्जी तरीके से सिम लेने वाले उपभोक्ताओं के विरुद्ध बिस्फी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है और यह प्राथमिकी एसपी मधुबनी कार्यालय से प्राप्त करने के बाद दर्ज की गई है। गौरतलब है कि फर्जी ढंग से सिम बेचने के आरोप में मधुबनी और दरभंगा के 4 डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। बिस्फी प्रखंड अंतर्गत फर्जी तरीके से सिम लेने वाले उपभोक्ताओं के विरुद्ध बिस्फी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। एसपी मधुबनी कार्यालय से प्राप्त आदेश के आधार पर 4 उपभोक्ता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। जानकारी देते हुए बिस्फी के थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि एसपी कार्यालय से प्राप्त आदेश के आधार पर बताया कि बिस्फी थाना क्षेत्र के दुधैल के रितेश कुमार पासवान, बलहा के विक्रम ठाकुर व कृष्ण यादव तथा रघेपुरा के फजले के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। फर्जी ढंग से सिम बेचने के आरोप में मधुबनी और दरभंगा के 4 डिस्ट्रीब्यूटर और 4 रिटेलर के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज हुआ है। उन्होंने बताया कि पुलिस के द्वारा अनुसंधान शुरू कर दी गई है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के वीर कुंवर सिंह चौक स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा के नए शाखा प्रबंधक के रूप में देवानंद मिश्रा ने मंगलवार को योगदान किया। गौरतलब है कि वह इससे पूर्व हजारीबाग शाखा में पदस्थापित थे। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के वीर कुंवर सिंह चौक स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा के नए शाखा प्रबंधक देवानंद मिश्र ने मंगलवार को योगदान किया। इससे पूर्व वे हजारीबाग शाखा में पदस्थापित थे। नए शाखा प्रबंधक देवानंद मिश्र ने बताया कि बैंक ऑफ इंडिया जयनगर शाखा के सभी उपभोक्ताओं के मान सम्मान उनकी पहली प्राथमिकता होगी। शाखा से संबंधित सुझाव पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कहा कि उपभोक्ताओं को शाखा से संबंधित कार्य निष्पादन एवं समस्याओं का समाधान समय अवधि में किया जाएगा। गौरतलब है कि निवर्तमान शाखा प्रबंधक विद्यालाल कर्ण का हस्तांतरण दिल्ली किया गया है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। आजादी के 75 वर्ष गांठ के उपलक्ष्य में 25 से 30 अप्रैल तक मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के अवसर पर किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान के तहत बेनीपट्टी के कृषि विज्ञान केंद्र चांदपुरा में किसान मेला का आयोजन किया गया। इस दौरान कृषि से जुड़े कई विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए।
बेनीपट्टी प्रखंड के बसैठ चांदपुरा स्थित एसके चौधरी शिक्षा न्यास द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में मंगलवार को आजादी के 75 वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 25 से 30 अप्रैल तक मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के अवसर पर किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान के तहत किसान मेला सह गोष्ठी एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान के तथ्यों पर टेलीकास्ट प्रसारण को कार्यक्रम में उपस्थित कृषकों एवं पदाधिकारियों को दिखाया गया। कृषकों को प्राकृतिक खेती, मोटे अनाज की खेती, कृषि यांत्रिकरण, जैविक समृद्धि प्रजाति का महत्व और उसके विभिन्न उत्पादन तकनीक की जानकारी दी गई। संस्थान के कृषि वैज्ञानिक मंगलानंद झा ने प्राकृतिक खेती एवं मोटे अनाज के महत्व को बताते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती के लिए हरी खाद का व्यवहार करना चाहिए। जैविक कीटनाशी में मुख्य रूप से गाय का गोबर एवं उसके मूत्र के व्यवहार के साथ पंचामृत, जो कि गाय के गोबर, मूत्र, दूध, दही एवं घी से बनाई जाती है, का प्रयोग बेहद उपयोगी है। इससे स्वस्थ पर्यावरण, स्वस्थ मृदा, पोषण, उन्नत खेती, अपेक्षित उत्पादन प्राप्त होता है और मानव का बेहतर स्वास्थ्य बना रहता है। मोटे अनाज विपरीत परिस्थितियों में भी उपजाई जा सकती है, जिसमें कौनी, सामा, कोदो, मरुआ, चीना, रामदानों को उपजाने की तकनीक के बारे में और प्रसंस्कृत उत्पादनों के बारे में किसानों को विस्तार से जानकारी दी गई। गेहूं के प्रभेद BHU 25, जिसमें जिंक की बहुतायत है, उसे लगाने पर बेहतर और उपेक्षित उत्पादन प्राप्त होने की बात कही गई। भिंडी की काशी लालिमा लगाने का सलाह दिया गया। इन फसलों में लगने वाले रोग एवं उसके निदान की जानकारी किसानों को दी गई। मौके पर कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र चांदपुरा बसैठ के न्यासी सह प्रखंड प्रमुख अशोक कुमार चौधरी, प्रोफेसर मदन कर्ण, शिव कुमार, तकनीकी प्रबंधक आत्मा मधुबनी अशोक कुमार, मत्स्य प्रसार पदाधिकारी अविनाश कुमार, सहायक तकनीकी प्रबंधक आत्मा बिलट प्रसाद सिंह, विक्की ठाकुर, प्रोफेसर गणेश प्रसाद, आशीष कुमार, देवेंद्र कुमार, उमा, हेमचंद्र, विजयलाल यादव सहित कई लोग मौजूद थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी थाना क्षेत्र के दुर्गापट्टी गांव में NH जाम कर पुलिस प्रशासन के साथ धक्का मुक्की व गाली गलौज करने के मामले में कई लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। गौरतलब है कि थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने इस मामले में 9 लोगों को नामजद व करीब 50 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। हरलाखी थाना क्षेत्र के दुर्गापट्टी गांव में NH जाम कर पुलिस प्रशासन के साथ धक्का मुक्की व गाली गलौज मामले में थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने 9 लोगों को नामजद व करीब 50 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक स्थानीय थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी संजय कुमार महतो के नेतृत्व में पिपरौन गांव निवासी प्रेमनाथ सिंह व उनकी पत्नी, गोपालपुर गांव निवासी इंद्र कुमार महतो व दुर्गापट्टी गांव निवासी श्याम बिहारी के पुत्र सुनील कुमार महतो, मिथिलेश कुमार महतो, पुलकित देवेंद्र महतो समेत करीब 50 की संख्या में महिला पुरुष दुर्गापट्टी गांव स्थित ब्रह्म स्थान के समीप NH 104 पर टेंट लगाकर करीब 5 घंटे तक सड़क को जाम कर आवागमन बंद कर दिया। इस दौरान जाम को हटाने मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन के साथ गाली गलौज व धक्का मुक्की भी किया गया। प्रदर्शनकारियों के द्वारा उस मार्ग को बांस बल्ले से घेर कर व टायर जलाकर कई घंटे तक नारेबाजी की गई। साथ ही आने जाने वाले वाहन चालकों के साथ गाली गलौज व धक्का मुक्की करने का भी आरोप है। गौरतलब है कि बीते 1 अप्रैल को दुर्गापट्टी गांव निवासी विमल प्रसाद सिंह को एक कार चालक ने ठोकर मार गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, जिसकी मृत्यु इलाज के दौरान 7 अप्रैल को पटना में हो गई। हालांकि मृतक के पुत्र के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों प्राथमिकी अभियुक्त को जेल भेज दिया। इधर परिजनों को मुआवजा नहीं मिलने व पुलिस के द्वारा हत्या का मुकदमा नहीं चलाने के आरोप में मंगलवार को ग्रामीणों के द्वारा NH को जाम कर दिया गया, जहां प्रशासन ने अपनी सूझबूझ से जाम में शामिल लोगों के साथ वार्ता कर शाम करीब 5 बजे उस मार्ग से जाम को हटाकर आवागमन को सुचारू कर दिया। थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि नामजद लोगों को पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोपित किया गया है। साथ ही जाम स्थल की फोटो व वीडियो के आधार पर अज्ञात लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। इस बाबत बेनीपट्टी के SDPO अरुण कुमार सिंह ने बताया कि दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद,
हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। अरेर थाना परिसर में विभिन्न मामलों से जब्त तकरीबन 1671 लीटर देशी व विदेशी शराब का विनिष्टीकरण किया गया। इस मौके पर सीओ और एसएचओ उपस्थित रहे। जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में अरेर थाना परिसर में दंडाधिकारी सह सीओ पल्लवी गुप्ता की देखरेख में सैकड़ों लीटर देसी और अंग्रेजी शराब का विनिष्टीकरण किया गया। अरेर के थानाध्यक्ष राजकिशोर कुमार ने बताया कि कुल 20 कांड में जब्त 338.89 लीटर विदेशी, 1315 लीटर नेपाली देसी और 18 लीटर देसी चुलाई सहित कुल 1700 लीटर नेपाली देसी और अंग्रेजी शराब को नष्ट किया गया है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। कलवाही प्रखंड के पुरसोलिया गांव स्थित सिराज अहमद के आवास पर दावते इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासन, पत्रकार व जनप्रतिनिधि समेत कई लोग मौके पर पहुंचे। कलवाही प्रखंड के गांव पुरसोलिया स्थित सिराज अहमद के आवास परिसर में प्रशासन, पत्रकार एवं जनप्रतिनिधियों का स्थानीय लोगों के द्वारा दावते इफ्तार पार्टी का आयोजन रखा गया, जिसमें कलवाही के प्रमुख महेश चंद्र सिंह उर्फ सज्जन सिंह ने शिरकत किया। दावते इफ्तार पार्टी में रोजा रखे कई जनप्रतिनिधि व स्वास्थ्य कर्मी को आमंत्रित किया गया था। सभी ने मिलकर इफ्तार पार्टी का आनंद उठाया। दावते इफ्तार पार्टी का आयोजन समाज में शांति, सौहार्द, नेकता में एकता व खुशहाली के लिए रखा गया था। दावते पार्टी कार्यक्रम प्रमुख महेश चंद्र सिंह उर्फ सज्जन सिंह, जिला परिषद सदस्य रेणु देवी, कलवाही थानाध्यक्ष प्रेमराज पुरुषोत्तम देव, पूर्व प्रमुख साह पंचायत समिति सदस्य जीवन यादव, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष शकील अहमद, कलवाही राजद प्रखंड अध्यक्ष गुलजार अहमद, मिश्रीलाल यादव, पूर्व मुखिया अहमद कलवाही, पीएससी चिकित्सक डॉक्टर एमके सादी, डॉक्टर मासूम अख्तर सहित प्रखंड के लगभग सभी पत्रकार व जनप्रतिनिधिगण शामिल रहे। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट।
पाक महीना रमजान के मौके पर जयनगर के थाना टोला मस्जिद परिसर में स्थानीय लोगों के द्वारा दावते इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों लोगों ने शिरकत की। गौरतलब है कि इस तरह के कार्यक्रम से आपसी भाईचारे का महत्व बढ़ता है। पाक महीना रमजान के मौके पर जयनगर के थाना टोला मस्जिद परिसर में स्थानीय लोगों के द्वारा दावते इफ्तार का आयोजन कर दिया गया। हालांकि इस वर्ष रमजान का रोजा समाप्ति की ओर जा रहा है, लेकिन पवित्र महीना रमजान के अवसर पर दावते इफ्तार के आयोजन में काफी गिरावटें आई है। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण भारत समेत अन्य देशों की व्यवस्था चरमराने के कारण अब तक इस तरह की व्यवस्थाएं बेपटरी से पटरी पर नहीं आई है। या यूं कहें कि भारत के अंदर मौजूदा धार्मिक उन्माद के कारण वर्षों से कायम गंगा जमुनी पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। मौजूदा हालात में देश के विभिन्न समुदायों में विचारधारा में बदलाव के कारण इस वर्ष रमजान महीने में दावते इफ्तार की गति में विराम लगी है। इस वर्ष रमजान के मौके पर दावते इफ्तार का सिलसिला भी लगभग समाप्त ही नजर आने लगा है। इसके पीछे बढ़ती महंगाई या एक दूसरे में आपस में दूरियां समझा जा सकता है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार विभागीय कार्यों के उपरांत भाजपा जिला कार्यालय पहुंचे, जहां भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया। बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का मधुबनी जिला में विभागीय द्वारा हुआ विभागीय कार्यों के उपरांत मंत्री का आगमन भाजपा जिला कार्यालय में हुआ, जहां भाजपा के जिलाध्यक्ष शंकर झा के नेतृत्व में मंत्री का स्वागत किया गया। इसी दौरान भाजपा के युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष के द्वारा जिले भर में ग्रामीण विकास के द्वारा बनाई गई सड़कों पर भारी संख्या में हो रहे अतिक्रमण एवं विभागीय लापरवाही के संदर्भ में मंत्री को ज्ञापन दिया। सम्मान समारोह में भाजपा के मीडिया प्रभारी मनोज कुमार मुन्ना, नगर अध्यक्ष सुबोध चौधरी, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सागर मुखिया, मनु यादव, विवेक शर्मा, अखिलेश यादव, कृष्णा यादव, चंदन कुमार, अमर कुमार समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी नगर के बड़ा बाजार में मोहम्मद असलम रजा की प्रतिष्ठान टिप टॉप टेलर्स एवं ड्रेपर्स का भव्य शुभारंभ किया गया। शो के शुभारंभ के मौके पर कई लोगों की भीड़ दिखी। मधुबनी नगर के बड़ा बाजार में मोहम्मद असलम रजा की प्रसिद्ध प्रतिष्ठान टिप टॉप टेलर्स एंड ड्रेपर्स का भव्य शुभारंभ किया गया है। शोरूम के शुभारंभ के मौके पर खरीददारी के लिए ग्राहकों की काफी भीड़ देखी गई। इस शुभ अवसर पर समाज सेवी शाहजहां अंसारी, प्रहलाद पूर्वे सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। टिप टॉप टेलर्स एंड ड्रेपर्स के प्रोपराइटर मोहम्मद असलम रजा ने बताया कि 45 साल पहले यह दुकान इसी जगह खुली थी। इसी के अगल बगल में जगह बदलती रही, लेकिन ग्राहकों का इस प्रतिष्ठान पर विश्वास बना रहा। कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं मिला। अब पुरानी जगह पर ही इस दुकान का भव्य शुभारंभ किया गया है। मौके पर मौजूद समाज सेवी शाहजहां अंसारी ने कहा, यह दुकान काफी पुरानी है। मोहम्मद असलम रजा के पिता मोहम्मद रफीक ने टेलरिंग में एक मुकाम कायम किया है। पूर्ण रूप से ड्रेसिंग में लोगों को अपडेट रखते हैं। रफीक ने बताया कि उनके यहाँ अत्याधुनिक रेडीमेड वस्त्र के अलावा कपड़ा के साथ सिलाई का भी प्रबंध है। अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद असलम राजा है। टिप टॉप टेलर्स एंड ड्रेपर्स प्रतिष्ठान के। आपकी दुकान काफ़ी प्रसिद्ध है मधुबनी में, और भी कई प्रतिष्ठान आपकी है। एक नया उद्घाटन आप किए हैं जी। इस दुकान के बारे में बताइएगा जरा। लगभग 45 साल पहले इसी जगह पे खुली थी और उसके बाद फिर स्थान बदलता गया। आज से 2016 में बगल में ये दुकान थी है जिसमें घटना हुई थी, तो ये दुकान सामने में शिफ्ट कर दिया गया था। फिर पुनः इस दुकान को उसके ठीक सामने में राजधानी सारी शोरूम के सामने में टिप टॉप टेलर्स एंड ड्रेपर्स का नई तरीके से आप बनाएंगे। कस्टमर को आप क्या विशेषता दे रहे हैं इस नया शोरूम में आप? ये तो कोई नई बात नहीं है। शहर में तो टिप टॉप टेलर्स चलता ही आया है, लोगों का प्यार से मिलता ही रहा है और लोगों से हम जुड़े हुए ही हैं। अभी जो नई दुकान के अंदर में जो नया काम दिया गया है उसमें शेरवानी का कलेक्शन को बढ़ाया गया है, सूट ब्लेजर का कलेक्शन को बढ़ाया गया है, बंडी कॉटन पैंट और शॉर्ट फैब्रिक जो है उसको बढ़ा दिया गया है। नया नया जो ब्रांड है जैसे कि रेमंड हो गया, सियाराम हो गया, ग्रेवरा, जीलन टेलर, इस सारे को इसमें अब कलेक्शन को नया तरीके से डाला गया है।
यानी कि रेडीमेड के साथ साथ आप स्टिच करके भी देते हैं? मेरा मेन जो काम है वो टेलर एंड ड्रेपर, मतलब सिलाई के साथ कपड़ा। नहीं, हम देख रहे हैं जैसे कि आपके यहाँ शेरवानी का जो है रेडीमेड है, तो ये रेडीमेड भी है और अपना बना हुआ भी है, और सूट में भी अपना बना हुआ है सारा। आज उद्घाटन के मौके पर क्या कहना चाहेंगे कस्टमर को? कहना यही चाहेंगे कि नई तरीके से ये दुकान खुली है और लोग उसी तरीके से, जिस तरीके से यहाँ आया जाया करते थे, नई मार्केटिंग हुआ करती थी, उसी तरीके से मार्केटिंग से। भले ये उद्घाटन नए सिरे से आज हुआ है। मेरा नाम मोहम्मद शाहजहां अंसारी। इसका रिनोवेशन कह लीजिए हुआ है। आज से 45 साल पहले रफीक भाई की दुकान इसी में हुआ करती थी, टी के नाम से। बीच में माइग्रेट हो गए, इधर उधर चले गए, फिर से वापस यहाँ आए हैं और इन लोगों ने टेलरिंग में आयाम सेट किया है। मधुबनी में जो टेलरिंग के नए नए आयाम होते हैं उन्होंने सेट करके दिखाया है। सिर्फ टेलरिंग ही नहीं करते हैं, पूर्ण रूप से लोगों को मतलब आपको अप टू डेट रखते हैं। ड्रेसिंग के मामले में ड्रेसअप करते हैं, चाहे आप जिस तरह का भी कपड़ा पहनना चाहते हो। तो ये इनकी मतलब स्पेशलिटी है कि आप जो भी ओकेजन हो, आप यहाँ आकर उस ओकेजन के अकॉर्डिंग अपना कपड़ा बनवा सकते हैं। आपके पास कपड़ा हो या ना हो, यहाँ कपड़ा लेके भी कपड़ा बनवा सकते हैं। ये ट्रेंड सेटर लोग हैं, हम इनको जानते हैं, बहुत पुराने लोग, आधी शताब्दी से इस प्रोफेशन में। मामूली बात नहीं है, इतने जीवन में कोई ठिकाना नहीं रह सकता है। ये असलम राजा साहब के फादर हैं और असलम राजा साहब की ये प्रतिष्ठान है। बताइएगा आप अपने प्रतिष्ठान के बारे में। जी, मैं अपने प्रतिष्ठान के बारे में यही कहूँगा कि बस यही वो जगह है जो 45 साल पहले मकान पुराना था और हमारे मित्र थे रघुनाथ भाई, उन्होंने ये मकान दिया था। और इस दुकान के नामांकन करने वाले स्वर्गीय पंडित नमो नारायण झा थे। उन्होंने कहा था कि टिप टॉप टेलर्स इसका नाम होता तो बड़ा अच्छा होता और हमने इसका नाम टिप टॉप टेलर्स दिया। बहुत खुशी हमको होती है क्योंकि इस टिप टॉप टेलर्स ने काफी दिनों तक एक अच्छा रिजल्ट दिया लोगों को, किसी तरह का कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। फिर हमारे बड़े साहबजादे हैं असलम राजा, वो इसको चला रहे हैं। कपड़ा के साथ भी आपको स्टिचिंग करके मिल जाता है, अपना कपड़ा आप लेकर के आते हैं, उसकी भी सिलाई आपको मन के मुताबिक मिल जाता है। तो एक बेहतर रिजल्ट इन्होंने दिया और आप तमाम लोगों से मैं यही कहूंगा कि हमारे यहाँ बहुत दिनों से सेवा करवा रहे हैं, सेवा करवाते रहिए और हम लोग तो पुराने सेवक हैं, आपकी सेवा करते रहेंगे और आपको संतुष्ट करते रहे और संतुष्ट करना हमारा कर्तव्य बनता है। बस यही सब कुछ कमाल की बात है, वो बता दे रहा हूँ मैं। ये दुकान जो लैंड मतलब ओनर है, मकान के जो ओनर है, वो हमारे हिंदू भाई हैं और इस दुकान का जो नाम दिया था 45 साल पहले टिप टॉप, वो इनके गार्जियन बोले थे। नाम देने वाले भी हमारे हिंदू भाई हैं और दुकान देने वाले भी हमारे हिंदू भाई हैं। कहाँ गया हिंदू मुसलमान का जो नई इत्तेफाक है, यहाँ पर आके सारी नई इत्तेफाकियाँ दूर हो जाती हैं। बस यही संदेश है कि इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए हम लोग सारी नई इत्तेफाकी को दूर करें और मिलजुल कर रहे हैं। संदेश है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधेपुर थाना क्षेत्र के भीठ भगवानपुर में मानव सहायता केंद्र के द्वारा रमजान के पवित्र मौके पर मुस्लिम समुदायों के बीच साड़ी का वितरण किया गया। मधुबनी जिला के भीठ भगवानपुर थाना क्षेत्र में मानव सहायता केंद्र के द्वारा ग्राम भीठ भगवानपुर के मुस्लिम टोला में रमजान के पवित्र महीने में आगामी ईद के शुभ अवसर पर अनेकों गरीब लाचार विधवा मुस्लिम महिलाओं के बीच साड़ी का वितरण किया गया और सभी समुदाय के लोगों को ईद पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं दी गई। इस मौके पर मानव सहायता केंद्र के संरक्षक विपुल बिप्लेश ठाकुर ने कहा कि रमजानुल मुबारक के पवित्र महीना का एहतराम हर मजहब के लोग करते हैं। मुसलमान भाइयों के दिन में रोजा रखकर साधना करना और रात को ईश्वर की याद में जाग कर गुजारना, यह अवसर भगवान सबको नहीं देता। इसलिए इस पवित्र महीने में मानव सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, कोई पुण्य नहीं है। इस मौके पर आरटीआई एक्टिविस्ट तथा संस्था के संस्थापक शिव कुमार सिंह ने कहा कि संस्था जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठकर मानवता के लिए दिन रात काम करती है। मौके पर संस्था के सदस्य गण वार्ड सदस्य गुलजारी माली, रामचंद्र महतो, इस्लाम नदाफ, सुमित सिंह, रंजीत सारे लोग उत्साह से सारी वितरण कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे रहे। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट।
बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार की अध्यक्षता में मधुबनी के विकास भवन स्थित सभा कक्ष में ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विभिन्न विकास व कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई व कई दिशा निर्देश निर्गत किए गए। ग्रामीण विकास विभाग बिहार मंत्री श्रवण कुमार की अध्यक्षता में विकास भवन स्थित सभा कक्ष में ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विभिन्न विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। उप विकास आयुक्त विशाल राज ने जिले में संचालित ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के संबंध में पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी। मंत्री ने समीक्षा के क्रम में जिले में ग्रामीण विकास विभाग की क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं यथा प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना, मनरेगा पौधारोपण, मनरेगा भवन निर्माण, जल जीवन हरियाली, जीविका, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की विस्तृत समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं को पूर्ण पारदर्शिता व गुणवत्ता के साथ समय पूर्ण करें। उन्होंने मनरेगा के समीक्षा के क्रम में कहा कि अधिक से अधिक मानव दिवस का सृजन करें। उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर सभी जॉब कार्ड धारियों का भुगतान आधार बेस भुगतान करना हर हाल में सुनिश्चित करें। इसमें शिथिलता व लापरवाही करने वाले पीओ पर जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने डीडीसी को निर्देश दिया कि इसको लेकर बैंकों के साथ बैठक भी कर ले। जॉब कार्ड धारियों की आधार सीडिंग को 100% करने का निर्देश दिया। वहीं मनरेगा योजना में जिले की महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर प्रसन्नता भी प्रकट किया। गौरतलब है कि जिले में मनरेगा योजना में महिलाओं की भागीदारी 62% है। अपूर्ण मनरेगा भवनों को अविलंब पूर्ण करने का भी निर्देश दिया। इंदिरा आवास की समीक्षा के क्रम में डीडीसी को निर्देश दिया कि अपूर्ण इंदिरा आवास को लेकर बैठक कर ले, साथ ही इसको लेकर बैंकों के साथ भी एक बैठक करे। प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति से मंत्री संतुष्ट नजर आए। समीक्षा के क्रम में उन्होंने कहा कि जहां जमीन मिल जाता है वहां आवास के लिए जमीन उपलब्ध करवाए व जहां जमीन उपलब्ध नहीं हो पाता है वहां लाभुक को निर्धारित राशि उपलब्ध करवाएं। बासोपट्टी, बेनीपट्टी, फुलपरास, जयनगर, झंझारपुर सहित कई बीडीओ के जॉब कार्ड के आधार सीडिंग में कई प्रदर्शन को लेकर अप्रसन्नता भी प्रकट किया गया। जल जीवन हरियाली की समीक्षा के क्रम में अतिक्रमित जल स्रोतों को मुक्त करवाने व पुराने एवं सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार करने का निर्देश दिया। उन्होंने चेक डैम का निर्माण, भवनों पर वर्षा जल संचयन, पौधाशाला सृजन एवं पौधारोपण सोख्ता का निर्माण, जैविक खेती, सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन को लेकर भी किए कार्यों का समीक्षा किया व कई निर्देश भी दिए। जीविका दीदियों की आमदनी बढ़े व जिनके जीवन स्तर में सुधार हो, इसको लेकर जिले में ग्रामीण हाट विकसित करने व नए उत्पादन यूनिट शुरू करने को लेकर मंत्री द्वारा कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि जीविका दीदियों की आमदनी बढ़े व उनके जीवन में अधिक से अधिक सुधार हो, इसको लेकर परंपरागत कार्यों के अतिरिक्त नए नवाचारी कदम उठाना होगा। उन्होंने कई जिलों में जीविका समूह द्वारा नए उत्पादन यूनिट लगाने व उसके ब्रांडिंग की विशेषताओं पर विस्तार से प्रकाश भी डाला। इस बैठक में विधानसभा सदस्य हरलाखी सुधांशु शेखर, डीडीसी विशाल राज, डीपीआरओ परिमल कुमार, डीपीओ मनरेगा रमेश कुमार, डीपीएम जीविका ऋचा गार्गी सहित सभी बीडीओ, पीओ मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी नगर के भौवारा के गोवा पोखर स्थित मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन में नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी व समाज सेवी अधिवक्ता अभिषेक रंजन उर्फ छोटू यादव के द्वारा दावते इफ्तार का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर के कई गणमान्य लोग पहुंचे, जिसमें मुस्लिम समुदाय के साथ साथ कई हिंदू भाइयों ने भी शिरकत की। मधुबनी नगर के भौवारा के गोवा पोखर में स्थित मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन में नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी समाज सेवी सह अधिवक्ता अभिषेक रंजन उर्फ छोटू यादव के सौजन्य से दावते इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आमजनों की उपस्थिति रही। नगर के कई गणमान्य व्यक्तियों ने भी इफ्तार पार्टी में हिस्सा लिया। सबसे खास बात रही कि इफ्तार पार्टी में मुस्लिम के अलावा बड़ी संख्या में हिंदू लोगों ने भी शिरकत कर भाईचारे का पैगाम दिया।
उपस्थित सभी लोगों व रोजेदारों द्वारा मधुबनी सहित पूरे देश के लिए सामाजिक सौहार्द, शांति एवं तरक्की के लिए दुआ करने के बाद इफ्तार के निर्धारित समय पर रोजा खोला गया। इस मौके पर समाज सेवी अभिषेक रंजन ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से समाज में एक अच्छा संदेश जाता है। इसके साथ ही एक दूसरे के मजहब को समझने तथा जानने से दूसरे धर्म के प्रति सम्मान की भावना जागती है। गौरतलब है कि माह रमजान रहमत व बरकत की बारिश का ऐसा महीना है जिसमें हर तरफ इबादत का सिलसिला चलता है। रमजानुल मुबारक का महीना मुसलमान के लिए सबसे अफजल महीना है। यह महीना भाईचारे और इंसानियत का पैगाम भी देता है। रोजा सिर्फ दिन भर भूखा रहने का नाम नहीं, बल्कि रोजा इंसान को इंसान से प्यार करना सिखाता है। रोजा गरीब भाइयों से मोहब्बत करने का जज्बा पैदा करता है। भीषण गर्मी और जिस्म को झुलसा देने वाली धूप के बावजूद रोजेदार अपनी इबादत में जुटे रहते हैं। उनकी इबादत के सामने मौसम की तल्खियां भी कोई असर नहीं डाल पाती है। रमजान का महीना बहुत ही मुकद्दस महीना है। इस महीने में जितना हो सके नमाज और अपने गुनाहों की तौबा करते रहें। जाने माने लॉयर दीना बाबू के लड़के हैं, छोटू जी, राजेश रंजन छोटू जी। इनके तरफ से जो है इफ्तार पार्टी का आयोजन मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन में किया गया है और हम सभी लोग इसमें आज जो है शामिलित हुए हैं और बहुत एक्टिव कार्यकर्ता है ये। और सभी लोग जानते, छुपा के नहीं रखना है कोई भी बात को। और नगर निगम के जो है ना ये चुनाव लड़ेंगे मेयर का। और इनका जो अपना दिल ही ख्वाहिश है, हमेशा ये मिलजुल के रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में हम लोग जो है ना इसके पीछे पीछे हैं, आगे आगे हैं। छोटू बाबू हम लोग पीछे पीछे हैं। क्या नाम है आपका? इनामुर रहमान। अभिषेक रंजन उर्फ छोटू यादव जी आज आप लोग के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन किए हैं, क्या कहना चाहें? इस सिलसिले में क्या इन्होंने जो पार्टी का आयोजन किया है कि बहुत ही अच्छा काम किए हैं और लोगों को एक जगह इकट्ठा एक होने का संदेश दे रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है। हिंदू मुस्लिम मिल करके बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान में, बिहारी में नहीं, मधुबनी ही में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के कह लीजिए सब एक होकर के रहे। इसी में सबकी भलाई है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी। इसी का उद्देश्य इफ्तार पार्टी में देना चाह रहे हैं। अपना परिचय बताएंगे? मोहम्मद समीउल्लाह कासमी। आज कितना रोजा होगा? आज 23वां रोजा। 23वां रोजा। देखिए, आज हमने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है और मेरा मूल उद्देश्य यही है, जो हम लोग खुदा से दुआ करें जो समाज में एक अमन, चैन, भाईचारे का संबंध बने और ये दुनिया खुशहाल रहे। जिस हिसाब से हिंदू मुस्लिम में आप देख रहे हैं एक अलग कुछ अनपढ़ जाहिल, मैं यही बोलूँगा उन्हें, या फिर बददिमाग लोग हिंदू मुस्लिम में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस पैदा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाज के अंदर बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है। और हम लोग खासकर मधुबनी इतिहास में भी जब आप देखेंगे तो हजारों जगह दंगे हुए, फसाद हुए। मधुबनी शायद एक ऐसा पहला जिला होगा जहां पे आज तक कोई दंगा फसाद नहीं हुआ है और यहां पे हिंदू मुस्लिम का भाईचारा बना हुआ है, जिसकी एक संस्कृति आज भी आपको देखने को मिलेगी। क्या नाम? मैं अभिषेक रंजन, पेशे से वकील हूँ, व्यवहार न्यायालय मधुबनी में हूँ और सोशल वर्क भी मेरा एक है। सर, जहाँ इफ्तार पार्टी का आयोजन किए हैं आप, ये कौन सा जगह है? ये मदरसा फलाहुल है, सिंघनिया चौक, गोवा पोखर, मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज। नमस्कार। जी नमस्कार, जय माता दी। आप सभी को प्रणाम।
और एक चीज बताइए कि ये ट्रेन कहाँ कहाँ जाएगी, कहाँ कहाँ का दर्शन कराएगी? यह ट्रेन दरभंगा से प्रारंभ होगी, सीतामढ़ी होते हुए जाएगी। पहला पड़ाव है इसका अयोध्या जी, दूसरा फिर वैष्णो देवी, फिर उसके बाद हरिद्वार, ऋषिकेश, द्वारकापुरी, भेट द्वारका, नागेश्वरम ज्योतिर्लिंग, शिरडी साईं बाबा, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, पद्मनाभ मंदिर केरल एवं जगन्नाथपुरी। कुल 12 धामों की यात्रा इसमें करवाई जाएगी। कितने दिनों में पूरा होगी यात्रा? यह यात्रा लगभग 18 दिनों का है। इसको पूरा करने में 18 दिन लगभग लग जाएगा। सभी यात्रियों के लिए सोने के लिए अपना अपना स्लीपर बर्थ है। सीट से ज्यादा यात्री नहीं होंगे, सभी लोग अपने अपने स्लीपर बर्थ पे सोएंगे। तो इस यात्रा में शुल्क कितना रखा गया है? इस यात्रा का शुल्क बहुत ही कम रखा गया है, जो आप सभी लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। मात्र 15,988 रुपया का पैकेज है, जिसमें दोनों टाइम का भोजन, 2 जगह बस सर्विस, 1 जगह टेम्पू सर्विस, 2 जगह स्टीमर सर्विस, सभी के साथ यह यात्रा मात्र 15,988 रखा गया है। बिना लहसुन प्याज का खाना बनवाया जाएगा, जो साधुओं के द्वारा बनाया जाएगा, और सभी वैष्णव पद्धति से सभी लोगों के सीट पे उस भोजन को परोस कर खिलाया जाएगा। आपसे मेरा आग्रह होगा कि आप सभी इस बात को लोगों को बतावे, और स्क्रीन पर देख रहे हैं कि नंबर चल रहा है, इस नंबर पे आप हमें कॉल करें, और कॉल करेंगे तो निश्चित रूप से मैं और भी जानकारी दूंगा जो मैं यहाँ नहीं दे पाया हूँ। खासकर बुजुर्गों के लिए जो पैदल नहीं चल सकते हैं, बार बार ट्रेन नहीं बदल सकते हैं, खान पान की असुविधा होती है कि बाहर जाने में क्या खाएंगे, तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी भोजन और अच्छे तेल मसाला के साथ यहाँ पर बनाया जाएगा। तो आप सभी से आग्रह है कि निश्चित रूप से इस यात्रा का टिकट बुक करा लें। आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इस नंबर पे कॉल करें तो विशेष जानकारी आप जो कॉल करेंगे तो देंगे। बस इतना याद रखना है कि हमें इस यात्रा में जाना है। मैं नहीं जा पाया तो कोई बात नहीं, हमारे अपने जो बूढ़े बुजुर्ग हैं या युवा साथी जो कोई भी जाना चाहे जाए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ आपके पास मैं आया हूँ, हमारे गिरीश भाई आए हैं, तो हम सभी अब विदा लेते हैं। और लेकिन ये सूचना आपको शेयर करते रहना है तब तक जब तक ट्रेन न खुल जाए। तो आप सभी को हमारा प्रणाम। प्रणाम। जय माता दी। जय माता दी।